हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विथ ऑनलाइन क्लासेस। आई एम शिवराज और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड डिफरेंट पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। बहुत ही इजी टॉपिक है और यहाँ पर हम इसको सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। बस आप वीडियो को ध्यान से एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात की थी, ठीक है, और ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और किसी चार्ज के अराउंड हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी किया था, ठीक है। आइए एक बार और देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर ये जो एरोज हैं वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और इन एरोज की जो डायरेक्शन है उन स्पेसिफिक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इस चार्ज से थोड़ी दूर और कुछ पॉइंट्स लेते हैं, उन पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कुछ इस तरीके से शो करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे वैसे वैसे इन एरोज की जो लेंथ है कम होती जाएगी। कहने का मतलब चार्ज से दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता जाता है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब मान लीजिए कोई एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पर हम लेके आते हैं, ठीक है, और इनमें से किसी भी एक पॉइंट पर यहाँ पर लाके हम रखते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मान लीजिए इस पॉइंट पर हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमारे पास पहले से पॉजिटिव चार्ज है और ये जो टेस्ट चार्ज है वो भी पॉजिटिव है। तो यदि मान लीजिए टेस्ट चार्ज मोशन के लिए फ्री है तो क्या होगा, ये इससे दूर भागेगा, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज से दूर भागेगा, ठीक है। और यदि हम इस पर जो लगने वाला जो फोर्स है, ठीक है, उसकी एक लाइन बनाए, ठीक है, तो इसकी जो लाइन है कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। यदि ये किसी अदर पॉइंट पर रखा हुआ तो लाइंस कुछ इस प्रकार होगी। इस प्रकार हम चारों ओर बता सकते हैं कि यदि कहीं पर भी ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है तो उस पर जो लगने वाले जो फोर्स की जो लाइंस है वो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर हमने ये जो लाइन ऑफ फोर्स बनाई है यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती हैं। सबसे पहले इनके बारे में माइकल फेराडे ने बताया था, उन्होंने इनको फोर्स लाइन कहा था। लेकिन ये जो फोर्स लाइन जो वर्ड है वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही अप्रोप्रिएट है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो फोर्स की जगह फील्ड नाम दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। क्यों दिया गया है थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई चार्ज पार्टिकल है तो उस पर जो लगने वाला फोर्स है वो हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा, यानी उसकी जो डायरेक्शन है या तो पैरेलल होगी या एंटी पैरेलल होगी, ठीक है। लेकिन जब आप पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर, ठीक है, तो उसमें कोई चार्ज पार्टिकल हम रखते हैं तो उस पर जो लगने वाला जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन हमेशा ही मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। वहां पर हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, F = Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर वाला, ठीक है। यहाँ पर V उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है और B वो मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आप बता सकते हो कि ये जो F वेक्टर है इसकी जो डायरेक्शन है इन दोनों से जो भी प्लेन बनेगा उसके परपेंडिकुलर ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स लाइन जो वर्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड में अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, इसलिए इसको हम फील्ड लाइंस कहते हैं, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि ये जो फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ किए, इन फील्ड लाइंस के कारण जो स्पेसिफिक पॉइंट्स थे उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड की जो इन्फॉर्मेशन थी वो लॉस्ट हो गई है, ठीक है। केवल डायरेक्शन बची है, ठीक है भाई, फील्ड लाइंस में तो केवल डायरेक्शन ही है। अब हम किस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड को डिफाइन करते हैं, ठीक है, यदि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो भाई सिंपल सी बात है, किसी भी एरिया में यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी, ठीक है। कहने का मतलब उस एरिया से परपेंडिकुलर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, बल रेखा मतलब क्षेत्र रेखाओं की संख्या, ठीक है। फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपको वहां पर देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक समस्या ये आती है कि किसी भी चार्ज के अराउंड इन्फिनिट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ड्रॉ की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो डेंसिटी काम में ले रहे हैं, ठीक है, वो रिलेटिव डेंसिटी काम में लेंगे। कहने का मतलब किसी भी दो एरियाज को हम यहाँ पर काम में लेंगे और कंपेयर करके बताएंगे कि फील्ड इंटेंसिटी कहाँ कम होगी, कहाँ ज़्यादा होगी। और आप सभी को पता है कि जो चार्ज के पास है वहाँ फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और चार्ज से जैसे हम दूर जाते हैं वहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है।
कहने का मतलब चार्ज के पास यदि हम कोई एरिया लेते हैं तो उसमें से जो गुजरने वाली जो बल रेखा है उनकी संख्या ज़्यादा होगी। कहने का मतलब वहाँ पर जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। और यदि कोई एक दूर उतना ही सरफेस हम ले रहे हैं तो उसमें से जो गुजरने वाली जो फील्ड लाइन्स है उनकी संख्या कम होगी। कहने का मतलब डेंसिटी कम होगी। तो यहाँ पर हमने जो कंपैरिजन किया है तो हम कह सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is an imaginary line or curve drawn in a part of electric field whose tangent line at any point is in the direction of electric field at that point। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा, हाँ काल्पनिक है ये, ठीक है, एक्चुअली होती नहीं है, इमेजिन किया गया। ठीक है, एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास एक कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इस पर हमने 3 पॉइंट्स लिए पी क्यू आर एस, और यदि हम इन पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो यहाँ पर जो टेंजेंट होगी वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो करेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज में एंड हो जाती है। ठीक है, और यदि हमारे पास सिंगल पॉजिटिव चार्ज या सिंगल नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होगा, यदि हमारे पास मान लो सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो ये उस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होके इन्फिनिटी पे एंड होगी। ठीक है, और यदि हमारे पास सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो ये इन्फिनिटी से आके उस नेगेटिव चार्ज में एंड हो जाएगी। ठीक है, क्लियरली यहाँ पर लिखा है इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज दे में स्टार्ट एंड एंड एट इन्फिनिटी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी की यहाँ पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व। ठीक है, ओपन कर्व का यहाँ पर क्या मतलब है, ओपन कर्व का ये मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज में एंड हो जाती है, ये वापस नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ नहीं आती है। ठीक है, जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ोगे और वहां देखोगे कि आपके पास कोई एक बार मैग्नेट है, ठीक है, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, तो वहां पर आप देखोगे कि जो मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। ठीक है, लेकिन उस मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइंस साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है और वहां पर हमारे पास एक क्लोज कर्व बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो कॉज भी क्लियरली लिखा हुआ है, क्योंकि कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओपन कर्व क्यों है। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है दीज फील्ड लाइंस रन एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दैट इज डू नॉट रिटर्न टू द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है। थर्ड प्रॉपर्टी की यहाँ पर हम बात करते हैं कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। कहने का मतलब ये है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है, क्योंकि मान लो यदि वो एक दूसरे को काट रही है तो उसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, तो इसका कोज भी यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू एनी कंडक्टर। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर में से होकर नहीं गुजरती है, यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा ही क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी की यहाँ पर हम बात करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है, ठीक है, सरफेस डेंसिटी, वो उस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को बताती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली द सरफेस डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट ए लोकेशन, यानी हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शोज द इंटेंसिटी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट लोकेशन। क्लियर। सिक्स प्रॉपर्टी यहाँ पर हम बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेटेड वर्टिकली फ्रॉम ए सरफेस ऑफ ए कंडक्टर एंड ऑल्सो एंड वर्टिकली। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि किसी भी कंडक्टर से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होती है वो वर्टिकली ही जनरेट होती है और वर्टिकली ही एंड होती है। ठीक है,
दोस्तों अब हम बात करते हैं डिफरेंट पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। बहुत ही इजी टॉपिक है और कभी कभार इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास ड्यू टू ए सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। यदि हमारे पास कोई एक सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होगी, यानी उस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो गए इन्फिनिटी पे एंड हो जाएगी। ठीक है, यदि हमारे पास एक सिंगल नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो इन्फिनिटी से आके वो उस नेगेटिव पॉइंट चार्ज में एंड हो जाएगी। ठीक है, एरो मार्क्स यहाँ पर क्लियरली डिनोट किए हुए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से ये बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज की ओर आ रही है। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट है। ठीक है, थर्ड पैटर्न क्या हमारे पास, ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज। यदि हमारे पास कोई दो इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्ज है तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में ये जो फील्ड लाइन्स है उनमें एक ऐसी टेंडेंसी आ जाएगी कि ये लेंथ वाइज सिकुड़ने का प्रयास करेगी। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्लियर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो लाइन्स है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। ठीक है, और कुछ ऐसा पैटर्न हमारे पास आ जाएगा। क्लियर, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो गई, ये नेगेटिव चार्ज में एंड हो जाएगी। फोर्थ पैटर्न है हमारे पास, यदि हमारे पास कोई दो सिमिलर चार्ज हो, ठीक है, सिमिलर चार्ज हो, इक्वल और सिमिलर पॉइंट चार्ज है तो कुछ इस प्रकार का पैटर्न यहाँ पर होगा। हमने यहाँ पर दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिए हैं, ठीक है, और कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पर हमारे पास आया है। ठीक है, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर दूर हटने का प्रयास करेगी और यहाँ पर जो इनके बीचों बीच एक न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा जिस पर किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अगला जो पैटर्न है हमारे पास वो है ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ टू सिमिलर पॉइंट चार्जेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, हमारे पास कोई दो पॉइंट चार्ज है प्लस Q1 और प्लस Q2, दोनों सिमिलर है क्योंकि प्लस प्लस हैं, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है। यहाँ पर लिख रखा है Q1 इज ग्रेटर देन Q2। ठीक है, तो इनका जो पैटर्न है कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो ये है कि ये जो न्यूट्रल पॉइंट है वो हमेशा ही कम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज की ओर होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे Q2 का जो मैग्नीट्यूड है Q1 से कम है तो न्यूट्रल पॉइंट जो है Q2 की ओर होगा। ठीक है, और दोनों सिमिलर कैटेगरी के चार्ज है, इस कारण न्यूट्रल पॉइंट इन दोनों के बीच ही होगा। यदि ये डिसिमिलर कैटेगरी के चार्ज होते तो ये जो न्यूट्रल पॉइंट है इस तरफ यहाँ पर होता, यदि ये Q1 इज ग्रेटर देन Q2 होता तो। ठीक है, न्यूमेरिकल सेक्शन में भी ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा काम में आता है और जो न्यूट्रल पॉइंट के लिए जो कैलकुलेशन यदि हम करते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, कहने का मतलब नेट फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीरो, और फॉर्मूला आएगा हमारे पास Q1/R1² इज इक्वल टू Q2/R2²। और न्यूमेरिकल में ये जो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम में आता है, न्यूमेरिकल सेक्शन में हम इसके बारे में और बात करेंगे। ठीक है, लास्ट में अब हम बात करते हैं यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम उसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कुछ पैरेलल लाइंस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड डिफरेंट पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल स्टडी बीज को सब्सक्राइब करें।